साइकिल में बस अपने पैर चलाओ और भागे चले जाओ। नारा है नून रोटी नहीं खाएंगे, दरी नहीं बिछाएंगे और इंशाल्लाह 2022 में पतंग उड़ाएंगे। हमें भाई साहब हमारे खानदानी जुम्मन है, जुम्मन ही रहेंगे, क्योंकि इतना बड़ा मुसलमानों को धोखा देने के बावजूद भी जो मुसलमानों की बहू बेटियों के साथ गलत काम करने वाले को अखिलेश साथ लेता है। अब बीजेपी रीति बीजेपी ने कौन से झंडे गाड़ दिए हैं यहाँ? अब के इंशाल्लाह उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने दंगे न करवाए वो अखिलेश भैया करवाएंगे। अरे ओवैसी साहब किसका खेल बिगाड़ रहे हैं भाई? अखिलेश का बिगाड़ रहे हैं। अखिलेश 11% ज्यादा में और ये 20% है भाई। भाई लोग डरते हैं अपने ही लोगों को डराने के लिए, क्योंकि समाजवादी के यहाँ इनको जाकर के साथ लगता है कि कोई यादव मारेगा या कोई पीटेगा या कोई ये डरता होगा फिर। दिन में कुछ और होता है। अब तू ही डरता होगा फिर। मैं बात कर रहा हूँ, डर कुछ और हो, दिन में कुछ और होता है आदमी के। जब हैदराबाद में न बनी यहाँ बना लेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटॉप, मैं हूं प्रफुल्ल। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और चुनावी कवरेज करने हम लोग निकले हैं कि जनता का मूड क्या है, उत्तर प्रदेश का मूड क्या है। तो आज हम यहां पहुंच गए। मयूर विहार है और उत्तर प्रदेश का ही है और धौलाना विधानसभा पड़ेगा और इसके बाद से दूसरा विधानसभा शुरू हो जाता है। और हम जब यहाँ पे निकले तो ये सोमवार चौक है ना, सोमवार बाजार है और आकाश विहार नाम है इसका, मयूर विहार के अंदर आता है। तो हमारे साथ कुछ यहाँ पे लोग जुड़ गए और बातचीत करेंगे कि उत्तर प्रदेश में इस बार जनता का मूड क्या है, किसको सत्ता में लाना चाहती है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ है, दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी है, अखिलेश यादव है, मायावती है और प्रियंका गांधी भी ताल ठोक रही है, लड़की हूं लड़ सकती हूं और महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित कर रही है। उधर दूसरी तरफ MIM के असदुद्दीन ओवैसी साहब मुसलमानों की भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं, मायावती भी अपनी ताल ठोक रही है। अब बताइए, आपसे शुरुआत करते हैं। नाम क्या है दोस्त आपका? मोहम्मद वसीम। वसीम नाम है जी। उत्तर प्रदेश की सियासत में मतलब MY समीकरण देखा जाता है, मुस्लिम यादव, दूसरी तरफ बीजेपी का अलग है 20% 80%। आप लोग किधर है? साइकिल जी, हमारी वोट जो जाएगी हमारे रिश्तेदारों की टोटली और साइकिल ही जीतेगी इंशाल्लाह। एकदम बिल्कुल इंशाल्लाह, दुआ करेंगे साइकिल के लिए जी। बिल्कुल साइकिल की क्यों जाएगी? साइकिल में क्या है ऐसी खूबियाँ? साइकिल में हाँ? ना तो पेट्रोल फूकता हाँ। सबसे पहली बात। हाँ। अगर बाइक होती तो उसमें पहले तेल गिरवाओ तब चलो। साइकिल में बस अपने पैर चलाओ और भागे चले जाओ। अपने पैर चलाओ, भागे चले जाओ जी। एक तरफ इनसे भी ले लेते हैं, फिर आपसे बात करें। इस बार उत्तर प्रदेश में किधर? आइए इधर आइए। हाँ देखिए, अभी है ना कुछ हमारे मुसलमान भटके हुए हैं। नून रोटी खाएंगे और दरी बिछाएंगे, ये इनका नारा है। लेकिन हमारा जो नारा है नून रोटी नहीं खाएंगे, दरी नहीं बिछाएंगे और इंशाल्लाह 2022 में पतंग उड़ाएंगे। ये बोले 2022 में पतंग उड़ाएंगे और दरी बिछाएंगे वाली बात तो आप अखिलेश यादव की पार्टी में वैसी साहब भी बोलते हैं, दरी बिछाने के काम करते हैं। हमें दरी से कुछ नहीं लेना, दरी बिछाएंगे। हमें भाई साहब हमारे खानदानी जुम्मन है, जुम्मन ही रहेंगे, क्योंकि इतना बड़ा मुसलमानों को धोखा देने के बावजूद भी जो मुसलमानों की बहू बेटियों के साथ गलत काम करने वाले को अखिलेश साथ लेता है और जो कब्र से निकाल के मतलब बलात्कार करेगा या जो इतने गंदे धक्के दिए जा रहे मंचों से, फिर भी अखिलेश जैसे पार्टी इन्होंने खड़ी करी है। जुम्मन है, जुम्मन ही रहेंगे। जवाब दीजिए अब इसका। भाई हम साइकिल पे वोट देंगे चाहे तुम कुछ भी कहो। ये बोले दरी बिछाने वाले लोग हैं ये और साइकिल के वोट। दरी का मतलब? दरी का मतलब होता है कि पिछलग्गू बन के रखना, दूसरे को झाड़ू लगाना। ये लोग मतलब ऐसा बोलते हैं। अच्छा। तो ऐसा होगा। क्यों? अब बीजेपी रीति बीजेपी ने कौन से झंडे गाड़ दिए हैं यहाँ? बीजेपी का नहीं है ना, बीजेपी की बात ही नहीं हो रही है। वोट क्यों देना चाह रहे हो साइकिल को? ये बोल रहे हैं, आप बात कर लो। आप दोनों क्या फायदा दिया विकास की लहर पे इंशाल्लाह। अब क्या जो काम बीजेपी ने भी ना करे थे, अब के इंशाल्लाह उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने दंगे ना करवाए वो अखिलेश भैया करवाएंगे। नहीं, वो काम विकास की बात, विकास की क्या विकास कराया बताओ? भाई सड़कें बनाइए, सड़कें मोदी जी भी बनवा रहे हैं, मोदी योगी भी बनवा रहे हैं, हाईवे पूरा हाईवे बनवा रहे हैं। तो गाँव में कौन सी जगह बनाए बताइए? गाँव में कहाँ सड़क बनाए? ये किसका आपको पता है? किसने बनाई है सड़क? अखिलेश यादव ने 5 साल पहले बनवा के चले गए हैं, योगी आदित्यनाथ से पहले। आपको पता है भाई साहब? हमारे घर का रास्ता हम बता रहे हैं आपसे, अखिलेश यादव की सरकार में बना हुआ है।
जी ये बोले प्रधान की कोटे में, ये सब प्रधान कोटे में आते हैं। जो प्रधान भी हमारे थे वो अखिलेश यादव की सरकार में थे, ठीक है। अब फकरू प्रधान का अखिलेश के उसमें थे, उसमें मायावती के उसमें थे। मायावती के कहा, अरे पीछे 5 साल पहले की तो बात है। छोड़िए, आपको अखिलेश यादव पसंद है, ठीक है जी, ठीक है। एक तरफ मुसलमानों के बारे में ये कहा जा रहा है कि उन्होंने मुसलमानों के साथ छलावा किया, आजम खां को दिया जाता है एग्जाम्पल। दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि उन्होंने सिर्फ जो भी वादे किए वो भी वादे पूरे नहीं किए। तो आप बताइए किन वादों पे आप उनको वोट करेंगे, क्या मुद्दा है? देखो, वादे तो सभी सरकार करती है, ठीक है, लेकिन मुसलमानों को वादे करे 18% आरक्षण के, इन्हें बेचारों को भाई साहब को नौकरी दे दी होगी अखिलेश टाइम में। अब ये माशाल्लाह जो बढ़िया जॉब पा रहे हैं नहीं, ये भाई साहब योगी सरकार आई है 5 साल से, उससे पहले ये सारे डीएमए कोई एसएसपी या कोई कुछ, ये कह रहे हैं ना बेरोजगार फिर रहे हैं, उससे पहले 5 साल पहले सारे डीएम और एसएसपी है। अभी योगी आने से ये अभी बेरोजगार हो गए, सस्पेंड हो गए हैं, सबको सस्पेंड कर दिए हैं वो। अच्छा, डीएम साहब थे आप? नहीं, ये बोल रहे हैं सस्पेंड हो गए हैं। आप थे सस्पेंड? आप क्या थे? कुछ नहीं थे, आप कुछ नहीं थे, आप पहले बेरोजगार, आप भी बेरोजगार बनना चाह रहे हैं। अब हम बनना चाह रहे हैं। चलो, आप बनना चाह रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन अभी फिलहाल जो है क्या बनना है, हम तो जो कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, अपना बिजनेस चल रहा है, अपना अच्छा दरी बिछा, नून रोटी खाएंगे, दरी बिछाएंगे, ये इनके से नारा है। और भी लोगों से लेते हैं कि जैसे ये बोल रहे हैं कि नून रोटी खाएंगे, दरी बिछाएंगे, आप किस में है, 20 वाले में कि 80 वाले में? भैया पतंग में। पतंग में? पतंग पे ये जबरदस्ती आप बोलवा रहे हैं, ये तो पतंग बोल रहे हैं। बताओ ना भाई, हाजी आरिफ मही गई हमारे वार्ड का, बहुत बढ़िया, आप बताइए, वार्ड से कैसे भाग जाऊंगे भैया? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, पतंग में क्यों है, थोड़ा बताइए आप। हमारे शहर में मही गई, तो सिर्फ हाजी आरिफ चेयरमैन है उसके लिए कि असदुद्दीन ओवैसी से प्रभावित हैं, या नहीं, जहाँ हमारे चेयरमैन साहब होंगे वहीं हम होंगे। जहाँ आप चेयरमैन साहब होंगे वहीं होंगे। आइए आप ही आइए, अरे अरे आज आज आइए, अरे भागिए, सुनिए मत। अपने चलिए, अपने वार्ड से कोई जाके थोड़ी इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अरे कसम मत खिलवाओ, कोई प्रपोज नहीं करना है, ठीक है, कसम नहीं खाना है, कसम खा के भी लोग पलट जाते हैं। जी बताइए, आपका नाम क्या है? मोहम्मद मुनाजिर। मुनाजिर, तेज बोलिए। मुनाजिर। अगर कोई लड़की अगर कुछ बोल दे एक बार तो एकदम चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे, तो बोल ही देंगे, बोल देंगे ना जी। तो यहाँ भी बोलिए, किससे मोहब्बत करते हैं? अखिलेश से, ओवैसी से, मायावती से, प्रियंका? अखिलेश से। अखिलेश से वोट देंगे हम उन्हें। उन्हें ही देंगे जी। क्यों देंगे? क्योंकि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, इस टाइम वो है उन्होंने की। अच्छा, अगर अखिलेश मुख्यमंत्री बनेंगे तो आपको क्या मिलेगा? अखिलेश, अरे आ जाइए, लैपटॉप मिलेगा, भैया थोड़ा इधर आ जाइए। नहीं, मिलने की तो कोई वो नहीं है, लेकिन एक वो होनी चाहिए ना। हाँ, मैं आऊंगा, लेकिन भाई साहब भाग रहे हैं, आपके माथे पे मैं टीका देख रहा हूँ। इधर आइए, इधर आइए, अरे कर भाग रहे हैं वो, आइए। हाँ जी, क्या 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 मिलेगा आपको? नहीं, कुछ तो मिलेगा ही। क्या मिलेगा बताइए? तो पतंग को देके क्या मिलेगा ये बताइए आप मुझे। हिस्सेदारी मिलेगा। एक बात बताइए, हिस्सेदारी मिलेगा भाई। आप जो मोमडन्स का वोट किसका मानते हो, किसका है? अखिलेश यादव जी। आप ना, आप ये बताइए रियल में वोट किसका? अखिलेश यादव एक यादव है ना, छोड़ दीजिए ताकि मैं छोड़ के थोड़ा। मोमडन कौन है? ओवैसी साहब है ना। आप लोग कहते हो कि वोट मोदी को वोट दिया, कौन दिया? मोदी को दिया या एक भी मुसलमान ने वोट नहीं दिया। आप अपना नाम, आपने दिया? इनका नाम बोलिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है गजेंद्र कुमार। गजेंद्र कुमार भाई, कुमार भाई, और रियलिटी बताता हूँ, लो मेरी आईडी भी है। बताइए, गजेंद्र कुमार भी भाई बोल रहे हैं कि मोहम्मदन ओवैसी साहब हैं, उनको वोट देना चाहिए। तो भैया जिसका मुसलमान को ही देगा उसको, जैसे यादव पूरा देश को देता है। मुसलमान का वोट मुसलमान को ही पड़ेगा। नहीं, कहने का मतलब जैसे वोट काटने वाली बात जो लोग कहते हैं, मैं उसके बारे में कह रहा हूँ। किसका वोट कटेगा? अगर मोमडन है तो मोमडन का वोट कौन काटेगा? एक हिंदू अगर लेकर के ले रहा है तो वही तो काटेगा। मोमडन अपना वोट ले रहा है तो वो काटेगा नहीं। मेरा कहने का मतलब है ओवैसी साहब को आप वोट देते हो तो वोट कट नहीं रहा, आपका वोट आपके लिए, आपके भाई के लिए जा रहा है। अगर आप यादव को दे रहे हो तो वो किसी और को जा रहा है, ये कह रहे हो ना। अगर आप सब लोग एक जने को वोट दोगे तो जो अखिलेश की स्थिति है उससे बढ़िया स्थिति तो ओवैसी साहब की हो जाएगी। स्थिति बढ़िया का होगी तो बिगाड़ रहे हैं खेल उत्तर प्रदेश में। कौन बिगाड़ रहा है? ओवैसी साहब। अरे ओवैसी साहब किसका खेल बिगाड़ रहे हैं भाई? भाई अखिलेश का बिगाड़ रहे हैं। अखिलेश 11% यादव है और ये 20% है भाई। तो किसका खेल कौन बिगाड़ रहा है? 20% वालों का बिगड़ रहा है या 11% वालों का बिगड़ रहा है? सत्ता किसको मिलनी चाहिए? वालों का खेल बिगड़ रहा है, 20% वाले तो कैसे दंगाई? कैसे दंगाई? आप मुझे ये बताओ, दंगाई है कैसे? होता है कि 20 होता है? एक बात बताओ, आप कैसे हैं दंगाई? हर रोज बोला जाता है कि बोलने से कोई दंगाई हो थोड़ी ना हो जाता है। टोटी चोर बोलते हैं अखिलेश को। अब वो बोल ले टोटी चोर है क्या? वो टोटी चोर है।
होगा तभी तो बोलते हैं। जब आप कह रहे हैं दंगाई कहने से हम दंगाई हो जाते हैं ये लोग, मतलब छोटी चोर भी तो है वो। मेरी बात सुनिए जी, हो जाएगा। इनके भाई की सुनिए जरा इनकी। वो ऐसी इधर आ जाइए, भाई लोग डरते हैं अपने ही लोगों को डराने के लिए, क्योंकि समाजवादी के यहाँ इनको जाकर के साथ लगता है कि कोई यादव मारेगा या कोई पीटेगा या कोई ये डरता होगा फिर। दिन में कुछ और होता है। अब तू ही डरता होगा फिर। मैं बात कर रहा हूँ, डर कुछ और दिन में कुछ और होता है आदमी के। जब हैदराबाद में न बनी यहाँ बना लेगा 100 सीटों पर सरकार बना लेगा अपने एरिया में वो मुख्यमंत्री की तू भी बनवा लिया भैया। साइकिल अखिलेश को वोट देना था, साइकिल मिलेगी, लैपटॉप मिलेंगे यार। यहाँ साइकिल चलेगी भैया, बस साइकिल ही देंगे। दे रहे हो, वो आपका निजी हक है। आप वोट देखो, संविधान में सबको दे रखा है कि वोट अपना वो अपने मत से दें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ओवैसी को दें या अखिलेश को दें, आपका अपना वोट है, जिसको चाहे उसको दें। की बात सही रखोगे, हम रखेंगे, बताओ दिल की बात। ज्यादा बुरा नहीं कहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो भी हमारा भाई की बात का जवाब दे रहा हूँ। भाई ने बोला कि ये दंगाई है, तो मैं आपकी बात नहीं कह रहा, मैं भाई की बात बता रहा हूँ। अगर वो लोग ये कहते हैं दंगाई है, तो वैसे अच्छे हैं भाई, अच्छा पढ़ा लिखा इंसान है, बैरिस्टर है, संविधान में रह के बात करता है। कोई एक बात गलत करी हो तो कोई उसका साच भी देगा। नाम गजेंद्र साहब थे। ये गजेंद्र साहब थे जो ओवैसी के बारे में बता रहे थे और सपा के बारे में भी, और काफी यहाँ पे अलग अलग मत रखते हैं, अलग अलग अपना विचार रखते हैं लोग। और यूथ भी थे, युवाओं को ज्यादातर अखिलेश जी पसंद है। यहीं पे हमारे एक और भाई साहब है जिनका नाम गजेंद्र है, जो उनका कहा जाता है कि वो वैसी मुसलमानों की क़यादत करते हैं और मुसलमानों के रहनुमा है। लेकिन गजेंद्र भाई ने उनके बारे में कहा कि वो वैसी साहब सियासत करते हैं तो वो सबकी बात करते हैं, भागीदारी की बात करते हैं। तो खैर ये उत्तर प्रदेश की जनता को डिसाइड करना है, उत्तर प्रदेश की जनता को तय करना है कि वो किसको सिंहासन पे बैठाना चाहती है, किसको सत्ता में लाना चाहती है। वो 10 मार्च को पता चलेगा, क्योंकि यहाँ 10 फरवरी को पश्चिमी यूपी में पहले चरण का मतदान होने वाला है। अब देखते हैं कि किसके ऊपर बटन दबते हैं, साइकिल पे, पतंग पे, हाथी पे या पंजा पे या कमल पे। तो 10 मार्च को पता चलेगा। तब तक बने रहिए आप उत्तर प्रदेश से। द कंटाप के लिए प्रफुल्ल।